और इजलास से कबल चारों वज़राए आला की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चारों सूबों के वज़राए आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई और इस अज़म का इरादा किया कि SIFC एक संजीदा फोरम है, एक इफेक्टिव फोरम है। इस मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए, इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए SIFC एक लाइफ लाइन है। इसको तस्लीम किया गया। और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। और उन्होंने अपने सूबे की बात की, यकीनन की, और उनको करनी भी चाहिए थी। उसके साथ साथ SIFC की अहमियत को जो उन्होंने माना। और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई, बड़ी खुश असलूबी से हुई और जो खुली डिस्कशन हुई इस मुल्क की मईशत के हवाले से, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के हवाले से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से। वज़ीर आज़म का खिताब आप सुन चुके हैं, अभी प्रेस रिलीज़ भी जो है वो तफसीली आ जाएगी। मगर खुशाइंद बात यह है कि आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं और SIFC के फोरम के ज़रिए वो सूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, वफाक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, उसको फ़रोग दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो मैं तमाम सूबाई वज़राए आला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी ना सिर्फ शिरकत थी बल्कि उनकी बड़ी कीमती इनपुट भी आई इस मीटिंग के अंदर। और उनकी इनपुट से और उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ये फोरम आगे बढ़ेगा। UAE की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने एलोकेट किया है, मुख्तस किया है $10 अरब, उसकी बात हुई। और प्राइम मिनिस्टर ने डेस्क का ऐलान किया है कि SIFC के अंदर एक चाइना डेस्क बनेगा, एक UAE डेस्क बनेगा, एक सऊदी डेस्क बनेगा, एक कतर डेस्क बनेगा, एक यूरोपियन यूनियन डेस्क बनेगा और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेस्क बनेगा। ये 6 डेस्क इनका बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है। मैं दोहराए देता हूँ, UAE, सऊदिया, कतर, चाइना, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ये 6 डेस्क बनाए जाएंगे SIFC के अंदर सरमायाकारी को और तजारत को फ़रोग देने के लिए। और इस अमर को भी चारों वज़राए आला ने सराहा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक तारीखी मीटिंग थी जिसके समरात आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आप देख रहे हैं कि मईशत के जो इशारे हैं वो मुस्बत से मुस्बत तरीन होते जा रहे हैं और बाहर के ममालिक की तरफ से भी अच्छी जो है वो तजारत और जो आगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करनी है उस हवाले से भी रकूम को मुख्तस किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने यह वाज़े कर दिया है कि हमें बिल्कुल माली इमदाद नहीं चाहिए, हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमारा सारा फोकस सरमायाकारी पे और तजारत पे होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये आज खुशाइन मीटिंग हुई, इसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गवर्नमेंट, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी। और ये भी तय हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है वो फ्रीक्वेंट हुआ करेगी और उसमें बहुत सारी तजावीज़ डिस्कस होंगी और उसको फिर एपेक्स में लाया जाएगा। और बहुत सारी जो मीटिंग्स होनी हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की, बहुत सारे फैसले वहाँ पे हुआ करेंगे और ये इख्तियार भी तफवीज़ कर दिया गया और उसमें भी सूबाई नुमाइंदगी इंशाअल्लाह ताला होगी। आपका बहुत बहुत सर, आर्मी चीफ का क्या कहना था इस सारे मामले पर? आर्मी चीफ का क्या कहना था जो $10 अरब की जो वादा हुआ UAE प्रेसिडेंट की तरफ से, तमाम तर ब्रीफिंग भी आर्मी चीफ का? देखिए, ऑब्वियसली उसमें आर्मी चीफ की भी बड़ी काविश है जो $10 अरब की इन्वेस्टमेंट है और UAE सऊदिया के हवाले से उन्होंने बड़े इस पे जो है वो एफर्ट जो है लगाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये SIFC का फोरम है जो इन इन्वेस्टमेंट्स पे काम कर रहा है, जिसका नतीजा में नजर आ रहा है। तारिक साहब, लोगों को बड़े कंसर्न है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से कुछ कंप्रोमाइज़ तो नहीं किए जा रहे? नहीं, देखिए, कतन नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर है और कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे दोस्त ममालिक हैं और हमारे इंटरेस्ट साझे हैं उनके साथ और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे रखा है और वो पाकिस्तान की बड़ी कदर करते हैं। और ये जो फॉरेन पॉलिसी पे आप देख रहे हैं कि जो सफारती महाज है उसके ऊपर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, इसके समरात भी आना शुरू होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला महंगाई कम हो रही है, आप देख रहे हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। अभी आदाद शुमार आ जाएंगे मगर 38% से 17% पे आ जाना और 17% से मज़ीद कमी की जो है वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है
तो अगले माह जब हम फिगर्स डिक्लेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि महंगाई में भी जो वाज़े कमी है वो महसूस होगी अवाम को। अता साहब ये बताइएगा कि आप आज के इजलास में, तवील इजलास था ये SAEFC का, इस इजलास में आप अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे रहे, कोई गपशप भी हुई आपकी? जी, उनसे बड़े खुशगवार मूड में गपशप हुई। ऑब्वियसली 6 घंटे हम साथ बैठे थे, तो अच्छे मूड में गुफ्तगू भी हुई। उन्होंने अपने सूबे की भी बात की और आपस में हमारी काफ़ी गुफ्तगू होती रही सूबे के मसाइल के हवाले से भी, और वैसे भी लाइटर टोन में भी एक दो बातें हुई। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। खान साहब के हवाले से भी बातचीत हुई है कि मुज़ाकरात करने को तैयार अदारे हैं जो दाई तौर पर निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं? देखिए, उसमें काफ़ी जो देखें PIA पे खासी पेशरफ्त हो गई है। जो मिनिस्ट्रीज के अंदर कंसल्टेंट्स हायर होने हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, वो बिड्स मंडे को खुल रही हैं। तमाम मिनिस्ट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। इनिशियल मिनिस्ट्रीज शॉर्टलिस्ट हुई थी, जो इकोनॉमी से लिंक मिनिस्ट्रीज हैं वो शॉर्टलिस्ट हुई थी, उस पर खासा काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट पेमेंट बैंक था, बाकी काफ़ी इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज करने के वाले से बात चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला ऑल इज़ गुड और ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी।